दोस्तों, एक युवक गौतम मुझसे कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता है कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेंगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी में ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। दोस्तों, सफल आदतों को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो चलिए जानते हैं कौन सी आखिर वो सफल आदतें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानिए पूरे दिन में कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यही दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ सीखते रहो। यही आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहो। जिंदगी में आप जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करा दे जितना तुमने कभी सोचा ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत है सुनो ज्यादा बोले कम। हमारे पास 2 कान और एक मुंह इसलिए हैं ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह न लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की भांस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा होता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं कि वह अपने किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकता है। नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहो। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों के तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और न बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और न ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे।
ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। पांचवी आदत है सही तरीके से रिस्क लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सफल आदतों की सूची में पांचवी आदत है सही तरीके से रिस्क लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। अगर तुम सही काम में रिस्क नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हो। रिस्क ले रहे हो जिंदगी का बर्बाद करने का या फिर वही अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए रिस्क लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर रिस्क लेकर एक विजेता का ताज हासिल करना है। सही चीजों के लिए रिस्क लेना चाहिए। छठा नंबर है खुद को समझो और समय दो। उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य का क्या सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, अभी कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता है। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इस 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, न कोई किताब, न कोई फोन, न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। नंबर 7, डिसीजन लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने डिसीजन हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम डिसीजन लेना नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग डिसीजन नहीं ले पाते। उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नहीं, नौकरी करनी है या नहीं। लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उसमें उलझे रहते हैं। डिसीजन लेना सीखो। कोई डिसीजन न लेने से बेहतर है कि कोई डिसीजन लो और उस डिसीजन को सही साबित करने का प्रयास करो। जब एक बार डिसीजन ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। नंबर 8, समय की कीमत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता जा रहा है। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, न उसके पीछे दौड़ सकते हो और न उसके आगे जा सकते हो। बस तुम उसके साथ चल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ खो रहा है, लेकिन जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। हम